Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about conversion between Moore to Mealy machine. इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट स्टेट मशीन भी या इक्विवेलेंट बिटवीन मोरे एंड मिले मशीन। और आप इसमें मैं मिले टू मोरे का भी कन्वर्जन दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आपने अभी तक चल रहा था आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इसमें टू मशीन्स आती थी, मोरे मशीन एंड मिले मशीन। तो मोरे मशीन में हम लोग बात करते थे कि मोरे मशीन में किसी भी स्टेट के साथ आपका आउटपुट दे रखा होता है, मतलब कोई भी स्टेट होती है उसके साथ आपका आउटपुट दे रखा है। मान लिया ये स्टेट है, इसके साथ ही इसका आउटपुट दे रखा होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। जो आपका जा रहा है अगर Q1 पे तो Q1 का अलग कोई आउटपुट हो गया, जिससे 1 हमने ले लिया। ठीक है, ये आपके होते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, जैसे मैंने वेट दिया है A। ठीक है, तो ये आपका ये क्या कहलाता था, मोरे मशीन। मोरे मशीन में ऐसे आपका डिज़ाइन होता था। अब हम मिले मशीन की बात करते हैं। मिले मशीन में आपका क्या होता था कि मिले मशीन में आपको जो आउटपुट दे रखा था वो होता था यानी कि डेल्टा, यानी कि कैपिटल डेल्टा जो दे रखा होता था वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होता था। दो मशीन होती थी आपके पास, Q0 एंड Q1, उसमें स्टेट के साथ दे रखा होता था। इसमें क्या होता था कि इनपुट स्टेट के साथ आपका दे रखा था, इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ आपके आउटपुट अल्फ़ाबेट दे रखे होते थे। मान लिया कि ये आपका इनपुट है, पहला इनपुट है आई मैंने लिख दिया ऊपर, और इसके साथ ही आपका आउटपुट दे रखा था। हो सकता है आउटपुट ए में ही हो, तो ए जो होगा वो आपका ये आउटपुट हो गया। तो उसके साथ दे रखा होता था वो आपकी होती थी मिले मशीन। तो अभी तक हमने जो यूनिट 2 हमारी स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने बात की थी फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन में आपका सबसे पहले आता था NFA, DFA और EFSLN NFA, और फिर आपने मोरे मशीन देखा, मिले मशीन देखा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है कि कन्वर्जन बिटवीन मोरे टू मिले मशीन। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने का तरीका सीखते हैं। ये इसकी थ्योरम है या डेफिनेशन जो भी कह सकते हैं आप। तो इसमें सबसे पहले कि मोरे मशीन कैन नॉट बी इक्विवेलेंट मिले मशीन। तो जो मोरे मशीन होती है वो मिले मशीन के इक्वल नहीं होती है डायरेक्टली बिकॉज द लेंथ ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, मिले मशीन गिवन द सेम इनपुट, मिले मशीन में आपको गिवन द सेम इनपुट इन मोरे मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट फ्रॉम स्टेट Q0। ठीक है, सो डैट इट जनरेट वन आउटपुट सिंबल विदाउट डिपेंडिंग ऑन इनपुट। ठीक है, तो हेयर वी आर शेयरिंग द कन्वर्जन फ्रॉम मोरे टू मिले। ठीक है, तो मोरे टू मिले में आपके 6 टपल होते हैं, वो हमने मशीन ले ली। इफ़ मशीन अगर आपके पास ये हो Q सिग्मा डेल्टा कैपिटल डेल्टा लैम्डा Q0, तो मोरे मशीन देयर एग्जिस्ट अ मिले मशीन ऑल्सो। तो लेट सबसे पहले हम इसको, एक मशीन थी आपके पास M, हमने एक M डैश से ले लिया, तो जितने भी टपल थे वो सारे डैश में आ गए, M डैश, Q डैश, सिग्मा डैश, डेल्टा डैश और आपका ट्रांजिशन डेल्स, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ गई, डैश में आ गई। Any argument M dash is same as M except the output function lambda। ठीक है, वी डिफाइन आउटपुट फंक्शन लैम्डा डैश एस। तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आएगी कि Q जो A है इज इक्वल टू लैम्डा ट्रांजिशन फंक्शन से आपका आएगा QA। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो आपका ये तो इसका फॉर्मूला, इसकी थ्योरी होगी थोड़ी सी, और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका ये फॉर्मूला हो गया कन्वर्जन का। बट इसी कन्वर्जन को, ये जो फॉर्मूला है इसको हम इजी तरीके से किसी क्वेश्चन की हेल्प से दिखाते हैं। उस क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मोरे टू मिले मशीन को। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे मिले टू मोरे का भी। तो आई होप मैं उसमें खाली आपको ट्रांजिशन टेबल दिखाऊंगी, जिससे आप खुद से बैठ के करोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कन्वर्ट मोरे मशीन टू मिले मशीन। तो मोरे मशीन मिले मशीन में क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको गिवन है, ये आपको इतनी चीज़ गिवन है यानी कि डायग्राम गिवन है। तो जिसमें हमारे पास Q है, Q जो होती हैं आपकी फाइनाइट स्टेट होती हैं, यानी कि उसमें दे रखा है आपको Q0, Q1, Q2, यानी कि 3 मशीन दे रखी हैं आपको, Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, तो हमने ये 3 मशीन दे रखी हैं, और इन मशीन के साथ ही आपको ये दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू 0,1। 0,1 मतलब आपके आउटपुट अल्फ़ाबेट। तो आउटपुट अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, बट आप इस डायग्राम से क्लियर करो कि ये डायग्राम है कौन सा। जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये डायग्राम में स्टेट के साथ आउटपुट लगा हुआ है। स्टेट के साथ आपका अगर आउटपुट लगा हुआ है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये आपकी मोरे मशीन है। तो हम स्टेट के साथ, मैंने ये आउटपुट दे रखे हैं, इसको भी 0 दे रखा है इसने, और Q1 को भी 0 दे रखा है, और Q2 को इसने दे रखा है 1। ठीक है, तो इसने ये आउटपुट दे रखे हैं और इसने खुद को, अपने आप को सेल्फ रूट लगाया है, 0 दिया है, और इसने 1 पास किया है Q1 को। ठीक है,
और फिर क्या करें, Q1 ने इसको पास किया है Q0 को, Q1 ने जो है अपना 0 इसको पास किया है और अपना 1 पास किया है Q2 को। ठीक है, ऐसे ही Q2 ने अपना 0 पास किया है Q0 को, यानी कि 0 सबने Q0 को पास किए हैं। Q0 ने खुद भी अपना 0 पास किया है और Q1 ने भी इसको 0 पास किया है, Q2 ने भी इसे 0 पास किया है और Q2 ने अपना सेल्फ लगाया है 1 को। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डायग्राम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, जो कि हमने मोरे मशीन में भी देखी थी, ट्रांजिशन टेबल ऑफ मोरे मशीन। तो ट्रांजिशन टेबल हम मोरे मशीन की देखेंगे तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, यानी कि Q0, Q1, Q2। Q ले लिया हमने और हमने मोरे मशीन की आपको टेबल बताई थी, 0 वेट ले लेते हैं और 1, यानी कि 2 आपके इनपुट हैं, ये आपको इनपुट है, ये आप 0 1 में है, 0 1 की फॉर्म में, तो 0 1 ले लिया और लास्ट में आउटपुट ले लिया। तो जो मोरे मशीन होती है उसमें बहुत सिंपली काम होता है, आपका जो स्टेट होती है, जैसे आपने ये Q लिखा है तो Q0 के सामने जो आपके साथ ये Q0 दे रखा है तो ये Q0 दे रही है, Q1 के सामने अगर आपका ये Q0 दे रखा है Q1 के साथ भी तो Q1 दे दिया, Q2 के साथ भी इसने 1 दे रखा है तो इसे यहाँ पे हमने 1 दे दिया। ठीक है, तो आउटपुट इसका बहुत सिंपल होता है टेबल में जनरेट करना। अब हम इसको 0 1 से जो हम अभी तक डायग्राम में देखते हैं वो देख लेंगे। Q0 पे 0 देने पर, तो Q0 पे 0 देने पर उसे खुद Q मिल रहा है, Q0। ठीक है, अब Q0 को 1 देने पर क्या मिल रहा है, 1 देने पर उसे Q1 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद Q1 को Q0 देने पर Q1 ने Q0 को दिया है। ठीक है, Q1 ने अब Q1 किसे दिया है, Q2 को दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। Q2 ने अपना 0 किसे दिया है, Q2 ने भी अपना 0 Q0 को दिया है। ठीक है, अब Q2 ने 1 किसे दिया, अपना Q2 को दिया है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, सेल्फ लूप दिया है। तो ये आपकी डिज़ाइन हो गई ट्रांजिशन टेबल ऑफ मोरे मशीन, यानी कि ये ट्रांजिशन टेबल ऑफ मोरे मशीन हो गई। तो इस ट्रांजिशन टेबल से आप कन्वर्ट करोगे किस में, ट्रांजिशन टेबल ऑफ मेले मशीन में। तो आपने कन्वर्ट कर लिया ट्रांजिशन टेबल ऑफ मेले मशीन, इसी टेबल को। तो इस टेबल में सबसे पहले आपका Q था तो हमने लिख लिया Q0, Q1 एंड Q2, ये आपकी 3 हो गए। अब आप सबसे पहले क्या देखते थे, आउटपुट के साथ ही, यानी कि इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ ही आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है। तो अभी हमने पिछले जो मेले मशीन पढ़ाई थी उसमें ही दिखाया था। तो आपकी टेबल 0 ले लेंगे, इधर 1 ले लेंगे और इसका आउटपुट ले लेंगे। तो अब ये ले कैसे रहें, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि Q0 और Q0 0 पे, Q0 पे आपको क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, ये 0 दे दिया आपने। अब देखेंगे Q1 से Q2 पे, Q1 से Q2 पे आप देखेंगे ये ऐसे आपका दिख रहा है Q1 से Q0 पे, जो Q1 से Q0 आप दे रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, Q1 से Q0 पे आपको 0 मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही Q2 से आपने Q0 पे गए तब आपको क्या वैल्यू मिली, Q2 से Q0 पे आपको 0 मिली। ये आप देख सकते हैं ऊपर इससे जिसकी तरफ एरो जा रहा है, आप ये डायग्राम में भी दे सकते हैं कि Q0 से Q0 पे जब 0 दिया तो आपको खुद 0 इसके अंदर स्टेट में था, क्या था, 0 मिला। ठीक है, तो इसको 0 दे दिया। अब Q1 से Q0 की तरफ गए, Q1 से Q0 की तरफ आप गए यहाँ पे, तो इसके अंदर भी 0 था तो आपने यहाँ पे 0 दे दिया। Q0 से Q2 से Q0 की तरफ गए, Q2 से Q0 की तरफ, तो इसकी भी स्टेट के साथ 0 था तो इसे भी 0 दे दिया। ठीक है, अब हम 1 वाले की बात करेंगे। तो इसने 1 किस किस को दिया है, सबसे पहले हम देख लेंगे, ये एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रांजिशन टेबल ऑफ मेले मशीन। डायग्राम को भी देखेंगे और टेबल को भी देखेंगे। तो टेबल से आपका ये बन गया। अब देखेंगे Q0 पे देने पे, Q0 की तरफ दे रहा है और अंदर स्टेट पे क्या है, आउटपुट 0 है तो 0 दे दिया। Q1 से Q0 की तरफ गए तो Q1 से Q0 की तरफ गए, ये Q1 है, Q0 की तरफ इधर गए तो तब भी 0 था और अंदर की तरफ क्या है, 0, तो ये 0 मिल गया। ठीक है, Q2 से Q0 की तरफ गए, Q2 से Q0 की तरफ गए, ये तो इनपुट था 0 पे और ये आपका आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे। अब हम यहाँ वाले को देखेंगे, Q0 से Q1 की तरफ गए 1 देने पर, तो Q0 से Q1 की तरफ गए 1 देने पर, तो इसके अंदर भी स्टेट क्या थी, 0, तो ये 0 मिल गया। ठीक है, जो आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या था अंदर, 0। ठीक है, ऐसे ही Q1 से Q2 की तरफ देखेंगे, Q1 से आप Q2 की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिला, अंदर स्टेट में क्या है, 1, तो यहाँ पे हमने 1 दे दिया।
Q2 से Q2 पे देने पे, Q2 से Q2 पे देने पे आप 1 दे रहे हो, लेकिन अंदर आपका क्या अल्फ़ाबेट मिल रहा है, आउटपुट अल्फ़ाबेट 1, तो यहाँ पे ये आपका 1 आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपकी ट्रांजिशन टेबल कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन टेबल आपकी कन्वर्ट हो गई मिले मशीन में, और इसी मिले मशीन से फिर हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। अब जो डायग्राम बनेगा, अभी स्टेट के साथ आपके आउटपुट थे, अब क्या हो जाएगा, इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ आपके ये वाले आउटपुट इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ हो जाएंगे। तो देखिए कुछ आपके इस तरीके से ये डायग्राम डिज़ाइन कर लिया आपने, जो कि मैंने आपको मिले मशीन में भी समझाया था। ठीक है, अब हम देख लेंगे मिले मशीन टू मोरे मशीन कन्वर्जन। तो हमने कोई भी डायग्राम दे लिया, उसकी ट्रांजिशन टेबल दी है और उससे कन्वर्ट कर लिया है मोरे मशीन में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ये आउटपुट दे रखे हैं, इसको कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने ये हमारे जो ट्रांजिशन टेबल थी मिले मशीन की मोरे मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, हमने 4 हमारे पास Q0, Q1, Q2, Q3 थे, और हमारे ज़ीरो देने पर हमें क्या मिल रहा था, ज़ीरो देने पे हमें मिल रहा था Q3, Q1, Q2, Q3, वो भी सेम ऐसे लिख लिया। और 1 देने पे हमें क्या मिल रहा था, Q1, Q2, Q3, Q0। अब हमने ये देखेंगे कि हमें 0, 1 और 0, 0 कैसे मिले हैं। ठीक है, तो 0, 1, 0, 0 आउटपुट कैसे हमें मिले हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि Q0 का आउटपुट क्या है, 0। तो Q0 का आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और Q1, ये देखिए ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको टेबल में, Q0 जो है यहाँ टेबल में देखिए, Q0 ये आपका Q0 है, और यहाँ भी कोई Q0 है, हाँ Q0 दोनों पे 0 था, तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया। अब मैं कुछ सब उससे दिखा देती हूँ, ये वाला आउटपुट आपका कैसे आया है, Q0 और Q0 पे 0, 0 है। देखिए इसके सामने 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया। अब देखेंगे Q1 और Q1, यहाँ Q1 के सामने 1 है और इस वाले Q1 के सामने भी 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 दे दिया। अब Q2 पे आएंगे, Q2 और Q2 के सामने, यहाँ Q2 के सामने भी 0 है, यहाँ Q2 के सामने भी 0, तो यहाँ पे 0 दे दिया। Q3 और Q3 दोनों, Q3 के पास 0, तो हमने ये 0 दे दिया। तो मिले मशीन और मोरे मशीन में बस इतना सा डिफरेंस होता है, उसमें ये मिले मशीन ज़्यादा ईजी जल्दी से कंस्ट्रक्ट हो जाती है मोरे मशीन में। बस इसमें हमें देखना होता है कि दोनों टेबल में Q0 के पास 0 हैं, तो हम उसकी वैल्यू 0 दे देंगे। ठीक है, वो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन हो जाता है। फिर आप इससे ये आपका कन्वर्ट कर लेते हो आप मोरे मशीन में, ये डायग्राम जो आपकी आउटपुट आए हैं आप स्टेट के साथ लगा देते हो। तो आई होप आपको ये मोरे मशीन टू मिले मशीन का कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप 1-2 बार खुद से करिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा, इसको बैठ के करिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नोट्स आपके पास सारे अवेलेबल हैं और आपके एग्जाम्पल भी सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आप खुद से पढ़िए तो अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने आज देख लिया मोरे मशीन टू मिले मशीन कन्वर्जन देख लिया, मोरे टू मिले मशीन कन्वर्जन देख लिया और आपने, और मिले टू मोरे मशीन दोनों का कन्वर्जन आपने देख लिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। बहुत ईजी होता है इसका कन्वर्ट करना, और ये आपका 10 मार्क्स में ज़रूर आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा अभी तक हमारा चल रहा था विद आउटपुट, तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये देख लीजिएगा, ये थ्योरी में पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार बोल देती हूँ, अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ एरियाज कैन बी सिंप्लीफाइड with help of finite automata for system software like a compiler, constructor, utilizer of an output system, program, developer, rule, etc. तो application program like text editor, synthetic pattern recognizer make an efficient so use of regular expression and finite automata. ठीक है, तो फ्यू ऑफ देम आर, इसमें कौन कौन सी होती हैं, आपका लेक्सिकल एनालिसिस होती है, स्कैनर एनालाइज़र होता है, सिंटैक्स एनालाइज़र होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिफ्थ आपका होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ETC। तो ये तो आपकी एप्लीकेशन थी फाइनाइट ऑटोमेटा की। आई होप आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा में आपकी 5 मशीन होती हैं। विदाउट आउटपुट में आपका होता है NFA, DFA और आपका EFCL एंड NFA होता है, और आपका विद आउटपुट में आपका होता है मोरे मशीन एंड मिले मशीन। तो आप इनके न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें एक अच्छे से बता रखी हैं, तो आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका आज के यूनिट 2 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट यूनिट आपकी 3 स्टार्ट होगी, उसमें हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।